सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्ताव भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के 8वें अध्याय 7वें सत्र के 7वें दिन के यह सत्संग कार्यक्रम आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम है। श्रीमद् भगवद गीता का तो तय सुंदर भगवान का गीत, मैं तो बताऊं ये प्रेम का गीत है। जीव जगत के प्रति भगवान का स्नेह, दया, करुणा, कृपा है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये उपदेश, संदेश, आदेश जीव जगत को दे रहे हैं। भगवद गीता के 7वां अध्याय जो है बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण में है। इस भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और इसका भी रसपान करते हैं। इससे पहले हम छोटा सा भूमिका देखते हैं। प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य लगभग 1970 के दशक में बहुत प्रचार कर रहे थे। पाश्चात्य देश में ग्रंथ विचरण का बहुत जोर शोर से प्रचार आरंभ हो गया था। एक वक्त पाश्चात्य देश का अनेक ग्रंथ लेकर जा ही रहा था, तब वो प्रभुपाद जी ने मिले, बोला ग्रंथ वितरण करने जा रहे हो, इतने सारे ग्रंथ हाथ में है और आपका ग्रंथ वितरण कैसे हो रहा है, सेल कैसे कर रहे हो? तो बोला बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद जी, आपकी कृपा से। बोला आप लोगों को बताते क्या हो, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, आप कुछ इसके बारे में बता। तो बोला कि प्रभुपाद जी मुझे ग्रंथ वितरण करना आता है, पर ग्रंथ में क्या लिखा है वो मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे और ग्रंथ वितरण करोगे, लोगों को बताओगे इस ग्रंथ में सुंदर ज्ञान मिला है, भगवान कौन है, कर्म क्या है, तो लोग आपका सेल अच्छा होगा। तो इसीलिए ग्रंथ वितरण जब करते हैं, केवल वितरण के साथ क्या क्या इसके अंदर है जानकारी प्राप्त होगा, तो हम और अच्छी तरह से जो है ग्रंथ वितरण या सेल कर पाएंगे। अर्जुन को अब 6ठे अध्याय में पूरा विश्वास हो गया कि वो जो है ध्यान योग या संन्यास के मार्ग में नहीं जा पाएगा, और वो निष्काम कर्म योग में लग तो गए हैं और युद्ध के लिए तैयार होते। भगवान बोलते हैं रुको 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 रुको, युद्ध करने से पहले पूरा भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भक्त क्या है वो जान लो, तब और अच्छी तरह से आप लड़ाई अग्रसर होते हैं। इस 7वें अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से इसे समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में विभाजित करते हैं, और इसके बाद सार और प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में और अलौकिक है ये अध्याय। आइए और विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, भाग 1 के और प्रस्थान करते हैं। तो भाग 1 जो है भगवान, ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय थोड़ा हटकर है। 7वें अध्याय और 9वें अध्याय और 15वें अध्याय में श्री भगवान से आरंभ होता है और अर्जुन वाचन नहीं आता है। बाकी सब अध्याय में अर्जुन वाचन जरूर आता है, पर इस अध्याय में अर्जुन सीधा भगवान जो है अर्जुन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं और आरंभ करते हैं। और भगवान जो है ज्ञान और विज्ञान के बारे में कहते हैं। श्री भगवान वाच, भक्तों पुनः व्यास मुनि कह रहे हैं श्री भगवान वाच, यानी कि व्यास मुनि कह रहे हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, अर्थात हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हम सबको इधर उधर की बातें छोड़कर, इधर उधर के कार्य छोड़कर, इधर उधर के विचार को छोड़कर कमर कस के पीठ
कि हड्डी को सीधा रख के एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान अच्छा, बहुत यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण भगवान हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें करें। क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं आसक्त मन पार्थ योग युंजुम मद आश्रया असम असंशयां समाग्रामां यथा ज्ञेयसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप योगी बनो, तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान ने जोर देते योगी बनने में, और योगियों में श्रेष्ठ योगी, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, यानी कि गोपियों जैसे योगी बना। उसके लिए क्या करना होगा? मैं आसक्त मन पार्थ, पूरी तरह से आसक्त हो जाना चाहिए। आसक्त का अर्थ होता है कि जैसे मछली जो है बिन पानी तड़पने लग जाती है, उस प्रकार से जल बिन मीन, उस प्रकार का तड़पना चाहिए भगवान के बगैर, भक्ति के बगैर। योग युज्यम मद आश्रया, इस प्रकार से पूरी तरह से भगवान पे आश्रित होना चाहिए। असंशया समाग्रामाम, और इस प्रकार से अगर आप जो है मुझसे आसक्त हो जाओगे, मुझे अच्छी तरह से जान पाओगे, तब जो है ये योगा में, इस योगे में, योग के मार्ग में और अब जो है अग्रसर होंगे। इसमें कोई जो है संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। अन्य कि भगवान जोर देते हैं आसक्त होने में। भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें और प्रेम करें। भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी ओर से है। भगवान आगे कहते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवेश्यते। अर्जुन, मैं आपको ज्ञान के साथ विज्ञान भी दूंगा, आपको ऐसे आसक्त बनाऊंगा, ऐसे भक्त बनाऊंगा कि भक्तों में भक्त, आप सबसे श्रेष्ठ भक्त बनाऊंगा। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जैसे हम देखते हैं रसगुल्ला के बारे में, रसगुल्ला सफेद होता है, गोल होता है, और वजन 50 ग्राम होता है। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है ये भगवत गीता जो है, इस प्रकार से जो है भगवत गीता इस प्रकार से जो है जानकारी मिलता है। इसमें इतना दूध, इतना शक्कर, इतना जो है पानी है, यह है जानकारी। पर ज्ञानम ते सहम विज्ञानम, विज्ञान का होता है ये इस रसगुल्ले के थोड़ा सा हम जो है मुंह में डाले और इसका मिठास का अनुभव करें, अरे वाह, इसका स्वाद अद्भुत है, विलक्षण में, ये ज्ञान के साथ विज्ञान हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बोलते हैं कि यह है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? कि जानकारी, आत्मा, भगवान इत्यादि के बारे में। विज्ञान का होता है किस प्रकार से भगवान और आत्मा और जगत का जो है आदान प्रदान होता है। इदम बख्शाम या शेषता, मैं इस बात को बता रहा हूँ, और इस बात को अगर मैं बताऊं, इस सुंदर बात को मैं बताऊंगा और अच्छी तरह से बताऊंगा। यज्ञात्मा ना है भैया अन्य, एक बार आप इस ज्ञान को प्राप्त करोगे और कुछ जानकार लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जगत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है अव्यय है, यानी कि ये सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो 5000 वर्ष सृष्टि के आरंभ में जो शक्ति था, आज भी उसमें वो शक्ति है, और ये सिलेबस कभी बदला नहीं। आए दिन जो है यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का सिलेबस बदलता है, अव्यय ये बदलता नहीं। पर यहाँ पे कहते हैं कि ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि ये ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर जो है आप ये जो ज्ञान है जो है मैं जो है बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूँ, पर आप जो है ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि आप ये ज्ञान लेने के बाद और कुछ आपको और ज्ञान लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भगवत गीता बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। और ये ज्ञान जो है सबको प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही बिरला किसी को प्राप्त होता है। कौन है वो बिरला? तो भगवान कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यथा तानामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कहते हैं कि ये ज्ञान जो है जीवात्मा के लिए, पर जीवात्माओं में भी जो है मनुष्य शरीरधारियों के लिए बहुत सुलभ है। पर जो वृक्ष इत्यादि हैं, वृक्ष हैं, पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब
इसे प्राप्त करने में उनके लिए यह सुलभ नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, और मनुष्यों में भी हजारों में से एक जो है जो सिद्धि को प्राप्त करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि, ये सिद्धि का अर्थ होता है कश्चित् यतति सिद्धये। मान लो कि 1000 मनुष्य हैं, उनमें से एक व्यक्ति होता है, बाकी 999 जो है जो जीवन जो है शास्त्र के अनुसार जीता नहीं है। यानी कि शास्त्र, मान लो कि उदाहरण के लिए शास्त्र कहते हैं सुबह जल्दी उठना है, पर देखा जाता है कि हजारों में एक है जो सुबह जल्दी उठ जाता है, बाकी सब रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो ये हजारों में एक होता है जो शास्त्र की बातों को जो है अपने जीवन में उतारता है। ऐसे एक व्यक्ति जो शास्त्र की बातों जीवन में उतारा, ऐसे हजारों को इकट्ठा करे, उसमें से एक व्यक्ति जो है सिद्धि को प्राप्त करता है और भगवान को तत्व से जान लेता है। यानी कि लाखों में एक जो होता है जो वास्तव में यह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ता है। अर्थात जो भगवान भगवद गीता ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, वो वास्तव में लाखों में एक है। तो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वो हम अब देखेंगे। ज्ञान यह है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान यह है, भूमि अपन लो वायु कमन नो बुद्धिर एवच अहंकारिति यमे भिन्न प्रकृति अस्तदा। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, ये भूमि मेरा है, अब पानी मेरा है, अग्नि मेरा है, वायु मेरा है, और खम यानी कि आकाश मेरा है, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरा है, अहंकार भी मेरा है। पर मेरा भिन्न प्रकृति है, ये मेरा भिन्न प्रकृति है कोई माइकल जो कहेगा कि ये भूमि मेरा है, हाँ पानी मेरा है, कोई कह पाएगा? नहीं। इतना बड़ा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि अहंकार इति में। लोग कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मेरा मन भक्ति में नहीं लग रहा। अरे मन आपका नहीं है, फंडामेंटल फ्लॉ है इसमें। भगवान मन किसका है? भगवान का है। भगवान का सेवा करते करते भगवान की कृपा से मन भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि एवच भिन्न प्रकृति अस्तदा, ये भिन्न है। भगवान कहते हैं ये मेरा है। जैसे ये रुमाल मेरा है, हम कहते हैं कि ये रुमाल मेरा है, पर ये जो रुमाल है इसको कितने भी मरोड़ लूं कि इसको कहीं पे कोने में फेंकूं, मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हाथ मेरा है, पर ये हाथ को कितना भी मरोड़ लो, अरे दर्द होता है ना। दोनों में अंतर है, मेरा ही है पर मेरा में जमीन आसमान का अंतर है। ये भिन्न है, ये भिन्न है और ये मेरा नजदीक में है। तो भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 चीज भिन्न प्रकृति अष्टधा है। पर इसके अलावा एक और जो है प्रकृति है जो 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 इन सब से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें जान है। हम पत्थर को कितना भी मारे, पानी को कितना भी मारे, अग्नि को कितना भी मारे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। पर आत्मा के बारे में कहते हैं कि अपार अयम इतस्ते अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूत महाभावो यदम धार्यते जगत। वो 8 को छोड़कर अपार अयम, मुझसे श्रेष्ठ ये अन्य 8 को छोड़कर ये श्रेष्ठ एक प्रकृति है, विधि में पराम। जीव, उसको जीव बोलते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं या आत्मा कहते हैं। महाभाव, हे महाभाव जान लो, या एकदम धार्यते जगत। वो जो है बाकी 8 को अपने बस में कर सकते हैं। पृथ्वी को एक जगह से दूसरी जगह में, हवा को एक जगह में दूसरी जगह में ले जाने का उनके पास बल, क्योंकि उनके अंदर चेतना है, उसके अंदर जो है जान है, तो वो है आत्मा। पर भगवान कहते हैं कि भिन्न प्रकृति, ये जो है उससे भिन्न नहीं कहते, प्रकृति वो श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं वो भी मेरे से, यानी कि इतना बड़ा ज्ञान भगवान देते हैं। ये 8 के साथ साथ आत्मा भी भगवान से ही आता है और भगवान का ही है। तो इस प्रकार से कोई कह सकता है कि इस प्रकार से कोई कह सकता है कि ये आत्मा और पृथ्वी जल अग्नि मेरे से आया है? कोई नहीं कह सकता है। हम कुछ अपना नहीं निकाल सकते हैं। भगवान के वस्तुओं को छोड़कर इस संसार में किसी को कोई शक्ति है कि एक चीज भी, एक घास को भी जो है निर्माण करके बताए? एताद्योनानि भूतानि सर्वानीति उपधारया अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तता। एताद्योनानि भूतानि, ये
यानी कि 9 चीजों के बारे में बताया, यानी कि भिन्न प्रकृति जो बताया गया है, वो जो है वो सब जो है भगवान के द्वारा जो है निर्माण किया गया है। और ये जो है प्रकृति, ये जो है संसार की प्रकृति के द्वारा निर्माण किया जाता है। और जो भी हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, ये सब जो है भगवान से ही आता है। इसका स्रोत भगवान है, उसका प्रलय भी भगवान करते हैं। इस प्रकार से कहने के बाद भगवान एक बड़ी बात कहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं कहा, ना शिव जी ने कहा, ना तो ब्रह्मा जी ने कहा। हाँ, कुछ जो है सरफिरा लोग जरूर कहेंगे, पर भगवान ने जो कहा है वो आज तक किसी ने और जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी कहा नहीं। मत्त परत्र न अन्य किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इह। मतः परत्र न अन्य, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और ये बात को गणेश जी लिख रहे हैं, इस बात को व्यास जी सुना रहे हैं, अर्थात इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। और अर्जुन सुन रहे हैं, और कौन सुन रहा है? संजय भी सुन रहा है और उसे स्वीकार कर रहे हैं। शिव, ब्रह्मा, गणेश सब जो है कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं। पर सरफिरा लोग जो शराब पी के आते हैं, बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो वो शराब पी के बोल रहा था, क्लास में उठ के बार बार बोलता, आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ओके प्लीज सिट डाउन माय डियर गॉड। तो उसको, जो नशे में था, आई एम गॉड, आई एम गॉड करता रहता है, पर जो होश में रहता है वो कभी नहीं कहेगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो प्रभु, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और है कोई संसार में जो कहेगा कि सब कुछ मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ? कहने का बल किसके पास, किसी के पास नहीं होगा। मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैः। इस संसार में जो कुछ भी हुआ था, हो रहा है और होगा, वो सब भगवान, किसके पीछे? भगवान का हाथ है। एक पत्ता भी जो है भगवान की आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकता। एक पत्ता को हिलाने के पीछे भी भगवान का हाथ है। कहते हैं कि मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैः। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो देख सकता है कि किस प्रकार से हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। एक बच्चा जो है देखता है, वाह ये फूल का माला है, और ये जो है एक फूल दूसरे फूल से कितने सुंदर तरह से चिपका हुआ है। नहीं नहीं नहीं, फिर पिताजी बताता, नहीं बेटा नहीं, ये जो है चिपका नहीं है, इसके पीछे एक रस्सी है, और वो रस्सी को दिखाता है। जो जो ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, दिव्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, वो जानते हैं कि हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। और जो ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं होते, बारिश आ गया तो बोलेंगे अरे वाह बारिश आ गया, वहां पे भूकंप आ गया, तो वो बोलेगा वो भगवान का हाथ इसमें नहीं देखेगा। बोलेगा कि पानी जो है समुद्र से भाप बनकर ऊपर गया, फिर ठंडा हो गया, वो वापस नीचे आया। वो भगवान के हाथ को नहीं जानता। पर उस बुद्धू को ये पूछो कि समुद्र में पानी कौन लाया था, और सूर्य को कौन लाया था उसे भाप करने के लिए? तो भगवान के हाथ जो है श्रेष्ठ जनता। तो ज्ञान क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा मैं हूं। पर विज्ञान अब बताएंगे किस प्रकार से पृथ्वी में क्या श्रेष्ठ है, कहाँ विशेष है। वो विशेष ज्ञान जो है वो अब जो है 8 से लेकर 16वें नंबर श्लोक में बताया जाएगा। बड़ा सुंदर अद्भुत बातें बता रहे हैं भगवान। रसोहम अप्सर कौंतया प्रभास्मि शशिशूरया प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषो निषु। रस, पानी का जो स्वाद जो है मैं हूं। अब पानी जो है इसमें स्वाद होता है। जो पानी जितना जितना मीठा होता है वो उतना पवित्र माना जाता है, और जो पानी जितना खारा और पीने लायक नहीं होता वो उतना पवित्र माना जाता है। अगर एक शराबी भी शराब पीते हुए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शराब का जो स्वाद है भगवान है, तो वास्तव में वो एक शुद्ध भक्त है। या तो अभी शुद्ध भक्त है, नहीं तो आगे जाकर जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएगा। प्रभास्मि शशि सूर्या। अब जो है सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश जो है कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। और चंद्र है। प्रणव सर्व वेदेषु, वो ओम जो है, जितने भी वेद है, वेद में जो ओम है वो भगवान है। और शब्द के पुरुषों निशु, आकाश में जो शब्द है जो मैं आप सुन रहा हूँ, वो आकाश में ये शब्द जाता है, वो सुन रहे। पुरुषों निशु, जितने भी जीव हैं, पुरुष हैं, उनमें नर है, उनमें जो है बड़े बड़े कार्य करने का जो बल है
वो भगवान के द्वारा आता है। तो पानी का स्वाद भगवान है। कोई कह सकता है कि मैं पानी का स्वाद बना सकता हूँ या सूर्य में प्रकाश दे सकता हूँ, नहीं। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है पर कर नहीं सकता है। कहने के लिए बड़े बड़े बातें करेंगे, पर भगवान पुण्य गंध पृथ्वी च तेजश्चास्मिन् विभवसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। पृथ्वी में जो फूलों में जो सुगंध है वो पृथ्वी से आता है, और जो पृथ्वी जितना पवित्र होता है वहां पे सुंदर सुगंध आता है। जो पृथ्वी जो 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 भूमि जहाँ पे सुगंध नहीं आता है, दुर्गंध आता है, वो उतना अपवित्र होता है। ये पृथ्वी में सुगंध जो है भगवान देते हैं। तेजस में विभवसु, और अग्नि में जो तेज है वो जो है भगवान के द्वारा आता है। और जितने भी जीवात्मा है वो इधर उधर चल रहे हैं, उसके अंदर जो है प्राण भगवान से आ रहा है। तपस्यास्मिन तपस्वी, बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं, पर ये तपस्या करने का और तपस्या करते हुए रहने का और भविष्य में भी तपस्या करने का जो बल है वो भगवान देते हैं। हम अगर गलती से तपस्या करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ कि मैं तपस्या करूं। भगवान उनको मौका दे रहे हैं तपस्या करने का, या तो उनके कर्मों में लिखा था या उनका परमात्मा जो है उनका इच्छा को पूरा करे। बीजामां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धिमान्तं चास्मिन् तेजस्विन् न अहम। जितने भी जीव हैं उनका बीज में हूँ। भगवान पहले भी बता दिया कि सारे आत्मा जो है वो भिन्न प्रकृति अष्टदा के बाद कहते अपरा अन्य प्रकृति विधि में परा की आत्मा मुझसे आता है। तो इस प्रकार से जो है इतना सुंदर विशेष ज्ञान जो है भगवान दे रहे हैं, अद्भुत विलक्षण में ज्ञान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबको देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। एक बार लंदन में प्रभुपाद जी, ये 1970 के दशक की बात है, लंदन में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे और भक्त लोग बन गए थे, और लंदन के वासी लोग ब्रिटिशर्स भक्त बन गए थे। और प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ एक बार पार्क में आए थे, पार्क में बैठे थे। पार्क के एक कुछ 100 मीटर दूर एक लंबा सा दीवार था। एक नया भक्त जो है प्रभुपाद जी के पास आए, प्रणाम किए, बोला स्वामी जी कृपा करके मुझे बताइए, आप कहते हैं कि भगवान सब जगह पे है, तो मुझे बताइए ये जो दीवार है, दीवार के उस कोने में भगवान क्या कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, और ये जो दाहिने कोने में क्या कर रहे हैं भगवान, वहां पे किस प्रकार से बांसुरी बजा रहे हैं और क्या उनका जो है श्रृंगार है, और इस तरफ जो है वो उनका क्या श्रृंगार है, वो कृपा करके बताइए। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। ये सच बात है कि भगवान सर्वत्र है, पर भगवान सर्वत्र है इस बात को समझना इस प्रकार से नहीं समझा जाता है। उदाहरण दिए, एक दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करते हैं, तो वो बच्चा जब हॉस्टल जाता है, उनका बेटा हॉस्टल जाता है, वो बेटे के कमरे में आता है तो बोलता है ये जो चप्पल है मेरे बेटे का, ये जो बिस्तर है मेरे बेटे का, ये जो टेबल है मेरे बेटे का, ये जो शर्ट है मेरे बेटे का, और ये पेंसिल जो है मेरे बेटे का। हर चीज को देखकर वो माँ क्या बोलती है, मेरे बेटे का है, मेरे बेटे का, क्योंकि वो प्रेम है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जब भी इस संसार को देखता है तो बोलता है हवा भगवान का, ये पानी हवा का भगवान का, ये सूर्य का प्रकाश भगवान का। तो इस प्रकार से जो है भक्त भगवान को हर जगह पे देखता है। तो पर माँ के जगह पे अगर काम वाली आ जाए, नया काम वाली आ जाए, वो तुरंत जो है झाड़ू फोड़का मार के बताए किताब किसका, बोला मेरे को क्या, मुझे कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार से जिसको प्रेम हो, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो जानता है और देखता है ये पत्थर मेरा भगवान का। इस प्रकार से हर चीज को देखकर वो भगवान को स्मरण करने लग जाता है। बीजामाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमांतम अस्मिन् तेजस्विना अहम तेजस्विना अहम। तो जितने भी जीव हैं उन वो मुझसे आता है। विधि पार्थ सनातन, वो सनातन है। अब देखिए, है कोई माइकल जो कहेगा कि सब जीव का मैं बीज हूं, है ना?
हम क्या अपने शरीर से निकालते हैं? पसीना निकाल सकते हैं, कार्बन डाई निकाल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सुबह खा पी कर जो है सॉलिड लिक्विड और गैस निकालते हैं। बुद्धि बुद्धिमान तो अस्मि तेजस्ता से, जो बुद्धिमान ब्राह्मण है उसके अंदर बुद्धि मैं देता हूँ, और जो शौर्य क्षत्रिय होते हैं उनके अंदर जो तेज है मैं देता हूँ। तो भगवान जो है क्या कुछ नहीं करते हैं, ये विशेष ज्ञान है। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जिता धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतरेश। बलवानों में मैं, बलवानों के अंदर जो बल है वो मुझसे आता है। और एक अद्भुत बात कहते हैं, कामराग विवर्जिता, दंपति पति पत्नी, हाँ, उनके अंदर आकर्षण होता है, पर लड़की लड़कों में आकर्षण होता है, पर ये आकर्षण में अगर जैसे धर्म अविरुद्ध भूतेषु, वो धर्म अविरुद्ध भूतेषु, धर्म अविरुद्ध भूतेषु, वो धर्म के अविरुद्ध होगा, यानी कि वो हनीमून वगैरह नहीं करते हैं। जैसे कश्यप मुनि का वर्णन आता है, जैसे कर्दम मुनि का वर्णन आता है, विवाह होते ही वो हनीमून नहीं गए, वो तपस्या किए थे, और देवती माता ने बहुत सेवा किया था, और उनका पित्र कपिल मुनि बनते हैं। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि कहो या अदिति कहो, या इस सब तपस्या की है, और उस तपस्या, उनके अंदर शरीर का आकर्षण नहीं था। वो लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। मनु शत्रुपा तपस्या किए, फिर उनके जीवन में भगवान पुत्र के रूप में आते हैं, या शुद्ध भक्त उनके जीवन में आते हैं। काम राग विवर्जिता, वो शरीर शरीर के आकर्षण में वो एक दूसरे से संबंध इसलिए बनाते हैं ताकि उस संबंध से एक संतान उत्पन्न हो जो कि धर्म का प्रचार करेगा। ऐसा आकर्षण या ऐसा संबंध वो भगवान कहते हैं मैं हूँ भरत ऋषभ, या तो ऐसे संबंध से मैं उत्पन्न होता हूँ। इस प्रकार से हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन जान लो। इस प्रकार से ये सब कहते 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 भगवान कहते हैं कि ये सात्विका भावा, तो सार कहते हैं सब कुछ मुझसे ही आता है। ये च एव सात्विका भाव रजस्तमश्च ए मत एव इति तान् विधि न तु अहं तेषु ते मयि। सब कुछ मुझसे आता है, मैं इनसे नहीं आता हूँ। रजगुण तमगुण सत्वगुण ये सब मेरे अंदर है, और ये जितने भी चीज हैं, चाहे बुद्धिमान का बुद्धि, बलवानों का बल, ये सब जो है रजगुण तमगुण के द्वारा आता है। ये रजगुण तमगुण और सत्वगुण ये मेरे अंदर है, मैं इनके अंदर नहीं हूँ। ना तो अहम तेषु ते मयि। तो हम संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है कह सकता है कि सारा दुनिया मुझ में है, मैं दुनिया में नहीं? नहीं, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। भगवान कह सकते हैं सारा दुनिया मुझ में है, मैं दुनिया से नहीं। पर कहने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े बात शराब पी के कह सकते हैं दुनिया मेरे जेब में है इत्यादि, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि भगवान के जेब में सारा दुनिया है। इस प्रकार से जो है सुंदर जो है भगवान सारा ज्ञान दे रहे। तो भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं अरे 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 रुको 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 रुको, सब कुछ आपके पास आपसे ही आ रहा है, और अपने सुंदर तरीके से पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब आपसे आता है, पर इस संसार के लोग इस बात को जानते क्यों नहीं है कृष्णा? भगवान कहते हैं बताता हूँ। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एवे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। ये जो है तीनों गुणों के जाल में आ जाते हैं, और तीनों गुणों के कारण, अविद्या के कारण वे जो है संसार में सब कुछ देखते हैं, देखते हुए भी मुझे नहीं देख पाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये संसार मुझसे आता है, और मैं इन तीनों गुणों के परे हूँ, और मैं अव्यय हूँ, वो जान नहीं पाते हैं। हो कृष्ण, ऐसा लगता है कि ये बद्ध जीव जितने भी है प्रकृति के तीन गुणों के लपेट में आ गया। क्या कर सकते हैं ये जीव ताकि ये तीनों गुणों के परे आ सकता है? अर्जुन, ये तीन गुण मुझसे आता है, और ये जो है बहुत ही शक्तिशाली है, इसे पार करने आसान नहीं है।
दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदान्ते माया में तांतरांति ते। पर ये मेरा देवी शक्ति है और मुझसे ही आया हुआ है, और इसमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है, इसे पार करना दुरत्या। पर कृष्ण मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पार करेगा? हाँ हाँ, एक मार्ग है। माम एवा ही प्रपन्न, वो अगर मुझ मेरे शरण में आ जाते हैं, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि कृष्ण मैं आपका हूँ, और एक बार सच्चे हृदय से कहे साकृ देव प्रपन्नम, अपने आप को मुझसे समर्पित कर लेता है, मैं तुरंत उसे अपना बना लेता हूँ और पार हो जाता है, माया को पार कर लेता है। माया मिताम तरांति ते। एक दृष्टांत प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे एक व्यक्ति जो है अब कहाँ जाना चाहे, एक सेठ से मिलने आता है, सेठ से मिलने आता है तो घंटी बजाता है, टंकिंग, और दरवाजा खुलता है, पर बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल जैसा उनका बंगला है। तो एक कुत्ता भाव 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 करता रहता है और वो डर जाता है, अरे बाप रे, ये कुत्ते का मुंह क्या लगेंगे। पर वो डर के मारे चिल्लाने लगा, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, राजू सेठ राजू सेठ। तो राजू सेठ आता है, बोलता है शट अप टॉमी। तो टॉमी ई करने लग जाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव जो है पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर भगवान जो है दुर्गा देवी से कहता है कि दुर्गा देवी आप जो है, दुर्गा देवी आप जो है ये बंद कर दो, ये जो है चिल्लाना बंद कर दो। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है भक्त अगर बन जाएंगे तो दैवी शक्ति जो है, जैसे कैदी जेल में है, अगर वो सरकार का नियमों को पालन करने लगेगा तो दुर्गा वो दारोगा जी जो है धीरे 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 उसे रिहा करते रहेंगे। हे कृष्ण, अगर आपके शरण में आने से, अगर आपके शरण में आने से लोग बंधन से मुक्त होता है, तो सब बुद्धिमान लोग जो है आपके शरण से मुक्त लेकर अपने आप को मुक्त करना चाहिए। ना ही अर्जुन, नहीं, ऐसा सरल नहीं है, ऐसा नहीं है। चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरण में नहीं आएंगे। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा मया अपहृत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता। जो दुष्कृत लोग होते हैं, चार प्रकार के लोग मेरे शरण में दुष्कृत होते हैं, उनके वो लोग जो है बहुत ही नालायक होते हैं। मूड, मूड का होता है पागल व्यक्ति। वो कहता है कि पापी पेट का सवाल है, वो मेहनत करता है, मेहनत करता है, पूरा रात दिन मेहनत करता है, और बोलते मंदिर में आओ तो बोलते मंदिर में आने के लिए समय। वो मूल व्यक्ति फिल्मों को गाना सुनने के लिए उनके पास समय है, फिल्म देखने के लिए समय है, इधर उधर के प्रजल्प करने के लिए समय है, पर भगवान के मंदिर में नहीं आते। बोला भगवान के पास जाएगा तो पापी पेट का सवाल है, मेहनत करना पड़ता है, पर भगवान के पास कभी नहीं आते। प्रपदंते नरा अधमा, ये नर अधम जो होते हैं बड़े बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, पर क्लब में जाएंगे, बड़े बड़े सभा में जाएंगे, पर भगवान के पास नहीं जाएंगे। बोलेंगे भगवान के पास वही जाते हैं जो पापी हैं। इस प्रकार से नर अधम माया अपहृत ज्ञानम, उनको ज्ञान तो मिला है पर साइंटिस्ट बनते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रकृति को चलाने के पीछे भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भाव आश्रित, ये जो है बड़े बड़े असुर लोग होते हैं, हिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, ये लोग मुझे मारने के लिए लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आसुरी आसुरी भाव से का आश्रय लेकर वो मुझे जान से मारने का प्रयास करते हैं। हिटलर इत्यादि, वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान नाम का कोई चीज नहीं। तो इस प्रकार से चार लोग जो है दुष्कृत लोग कभी मेरे पास आते नहीं है। ये 7वें अध्याय में 10 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है, उनमें से 4 मनुष्य प्रकार के मनुष्य भगवान के पास नहीं थे। पर कौन कौन आपके पास आते हैं कृष्ण? तो भगवान कहते हैं बताता हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास है वो लोग सुकृतिवान है। सुकृतिवान यानी कि वो लोग पुण्यवान है। तो कौन है वो 4 कृष्ण? अर्थ, जिनके पास अर्थ यानी कि उनको धन की आवश्यकता है, जैसे ध्रुव महाराज वो मेरे पास आए, भक्त बने। जिज्ञासु यानी कि वो जैसे जिज्ञासा, कहाँ पे सुख मिलेगा, कहाँ पे सुख मिलेगा, कहाँ पे सुख मिलेगा, तो वो मेरे पास आते हैं। जैसे सुद गोस्वामी इत्यादि जो है नैमिषारण्य के ऋषि हैं, कहाँ पे सुख मिलता है, हम लोग
कहते पिकनिक में जाने से सुख मिलेगा या पिक्चर देखने से सुख मिलेगा, और एक दिन मंदिर में आते हैं, क्या मंदिर मंदिर में नाचने गाने से कितना सुख मिलता है और भक्त बन जाते हैं। अर्थात ही जो लोग बहुत ही दुखी होते हैं, अरे मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, कौन मुझे बचाएगा बचाएगा, भगवान भगवान आप ही मुझे बचाओ, मेरे माँ को बचाओ, इस प्रकार से कुछ लोग हाथी गजेंद्र भगवान के पास आ गया था। ज्ञानी ज्ञानी यानी कि सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो है वो जानते हैं मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, परमात्मा है, मैं जीव हूँ, इस प्रकार से कृष्ण भगवान है। तो चार प्रकार के लोग हमेशा भगवान के पास आते हैं। तो कृष्ण इनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते हैं और क्यों, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते, प्रिय ही ज्ञानी नो अद्य अर्थम अहम सा च मम प्रिया। इनमें से ये ज्ञानी जो है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है मैं हमेशा कृष्ण का था, हूँ और रहूंगा, और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को पैसा चाहिए, थोड़े दिन के बाद पैसा मिलने के बाद वो मुझे भूल जाएगा। और देखा गया है कि कुछ लोग जो है जिज्ञासु होते हैं, एक दिन कीर्तन में नाचते हैं, फिर दूसरे दिन डिस्कोटेक में नाचने लग जाते हैं, और जो दुखी लोग हैं जब उनका दुख दूर हो जाता है थोड़े समय के बाद मुझे भूल जाता है। तो इस प्रकार से जो है, पर एक ज्ञानी जो है कभी मुझे छोड़ नहीं सकता। पर ये भी अगर अर्थात जिज्ञासु ये भी अगर शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करेंगे, जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि का संग प्राप्त किया, और नैमिषारण्य के ऋषि लोग ने सूत गोस्वामी का संग प्राप्त किया, और जो है ये जो गजेंद्र जो है वो जो है जैसे दुखी लोग जो है शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करेंगे, तो वो भी जो है शुद्ध ज्ञानी से भी श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जैसे प्रभुपाद जी जो है अमेरिका गए, हिप्पियों को हैप्पी बनाए, ऋषियों को ऋषि बनाए, चिनियों को मुनि बनाए, दुखियों को सुखी बनाए। ये लोग दुखी थे, अलग अलग जिज्ञासु थे, और कुछ लोग जो है धन के लिए आए थे, पर प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके दुरात्मा से वो लोग महात्मा बन गए। एक भक्ति विशेषते, पर ज्ञानी जो है मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वो भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और वो उनके लिए मैं सबसे प्रिय हूँ, और इसलिए वे मेरे लिए प्रिय है। ये तमाम प्रपदंते साधु नाम हृदय मयम। हम भक्त पराधीन। तो इस प्रकार से ये शुद्ध भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। हे कृष्ण, पर ज्ञानी जो है इसलिए ज्ञानी है ना, क्योंकि उसको ज्ञान से मतलब है। पर भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वो उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है। ये जो ज्ञानी है वो मेरा नाम रूप गुण लीलाओं में हमेशा रत रहते हैं, इस प्रकार का ज्ञानी नहीं, वो निराकारवादी वाला ज्ञानी नहीं है। और ये जो ज्ञानी है बाकी भी श्रेष्ठ हैं, पर अर्जुन ये ज्ञानी थोड़ा हटकर है। उदार सर्व एवेते ज्ञानी तव आत्म एव मे मतम, अस्तित स ही युक्त आत्मा माम एव अनुतम गति। उदार सर्व एवेति, बाकी भी अच्छे हैं। वो दुखी व्यक्ति जो है, जैसे पिताजी हैं, हम एक बच्चा है, वो उसको पेंसिल चाहिए, तो पिताजी को छोड़कर अगर अंकल के पास जाए तो पिताजी को बुरा लगेगा, अरे मेरे होते हुए नालायक क्यों और किसी के पास, क्योंकि समाज में नाम ये हो जाता है अरे इनके घर में कुछ नहीं, इसलिए भीख मांगने के लिए मेरे पास आए, तो ये अच्छा नहीं होता है। पर बेटा पिताजी से बोलता पिताजी मुझे पेंसिल चाहिए, तो थोड़ा एक दिन नहीं 2 दिन के बाद देता है, पर देता है, तो पिताजी को बुरा नहीं लगता। इसी प्रकार से जीव आत्मा भगवान के पास आता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उदार सर्वैवेति, पर ज्ञानी तब आत्मा में मतम, पर ये ज्ञानी जो है मैं ज्ञानी को अपना अपना मानता हूँ, क्योंकि ज्ञानी जो है सही तरह से युक्त आत्मा है। जैसे 4 प्रकार का बेटा है, पर एक बेटा जो पिताजी का बहुत आज्ञाकारी बन जाता है, तो पिताजी उस बेटे को सारा रहस्य खोल देता है और अपना जैसा अधिकार दे देता है। अस्तित्व ही युक्त आत्मा और माम एवं अनुत्तम गति, में उनको उत्तम गति देता हूँ। और उस अच्छे बेटे को क्या करता है पिताजी, उनको बहुत सारा अधिकार देता है, और एक समय उनके जैसे सीईओ या सेठ भी बना देते हैं। इस प्रकार से
भगवान कहते हैं ये ज्ञानी जो है मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम कर, मुझे ही पता नहीं वो कितना मुझे प्रेम करता है। मुझे सब कुछ पता है, पर एक मेरे शुद्ध भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है, मैं उनका प्रेम का ऋणी हूँ। इसीलिए मैं ज्ञानी जो है उनको उत्तम गति देता हूँ। हे कृष्ण, आप कहते हो ज्ञानी आपको बहुत ही प्रिय लगता है और ज्ञानी आपको प्राप्त कर लेता है, पर मुझे एक चीज बताओ, ये ज्ञानी बनने में, इस प्रकार का ज्ञानी भक्त बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है अर्जुन? बताता हूँ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये महात्मा शब्द जो भगवत गीता में 7वें अध्याय में आता है, 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में आता है। और महात्मा कौन है यहाँ पे मिलता है। ये ब्रिटिशर्स जो है एक बार जो है करमचंद मोहनचंद गांधी को महात्मा करके सिद्ध कर दिया, पर वो भगवत गीता को रेफर करते तो हो सकता है वो लोग जो है प्रभुपाद जी को महात्मा करके संबोधित करते। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव। वो ज्ञानी वो होता है जो जानता है कि वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण जो है कृष्ण से ही सब कुछ आया है और कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण के द्वारा ही सब। महात्मा दुर्लभ, वो बहुत ही दुर्लभ है। कितने जन्म के बाद आता है, कितने जन्म के बाद आता है? तो कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत बहुत जन्म के बाद ऐसे महात्मा आते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है और 4 प्रकार के सुकृतिवान, 8 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करके अर्जुन बोलता है, अरे 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 कृष्ण, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है उनको उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में कुछ अर्थ अर्थात जिज्ञासा भी है और उनको धन भी चाहिए, पर वो आपके पास नहीं आते हैं। वो किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ हाँ, ये 9 प्रकार के मनुष्य हैं जो कृष्ण सुकृति भी नहीं, दुष्कृति भी नहीं। जैसे संसार में रंग अनेक प्रकार के, सफेद और काला नहीं है। सफेद और काला के नीचे विपजी और है, वायलेट, इंडिगो, हाँ, ग्रीन, है ना, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये भी है। तो इसी प्रकार से 7 रंग, इसी प्रकार से कुछ लोग ना तो दुष्कृत्यमान है, न तो शुद्ध भक्त हैं। प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं और हिरण्यकशिपु जैसे अभक्त भी दुष्कृत्यमान नहीं है। वो लोग देवी देवता के पास सके कामेश वो, तो वो लोग देवी देवता के पास क्यों जाते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते? कामेश ज्ञान प्रबदंते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्थाया प्रकृति नियत स्वया। उनके अंदर बहुत सारा इच्छा होता है। वो जानते हैं कि कृष्ण के पास जाने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, पर शिव जी बहुत ही दयालु है, उसे आशुतोष कहते हैं। गणेश जी जैसे सारे विघ्न नाश कर देते हैं, उनके पास जाने से मेरा सारा बिजनेस जल्दी आ जाएगा, और पार्वती से ये करने से जल्दी पत्नी मिल जाएगा। पर कृष्ण के पास जाएगा तो बड़ा समय लगता है। इसलिए कामेश, उनके अंदर कामना इतना होता है, रजगुण इतना होता है कि वो जो है वो जो है भगवान के पास जाना नहीं चाहते। पर भगवान कहते हैं वो देवी देवताओं के पास भी जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्र में मैंने ये देवी देवताओं को बनाया। यानी कि वो लोग दुष्कृतिमान तो नहीं, देवी देवता के पास जा रहे हैं। उनके अंदर जो देवी देवता के पास जाने की जो श्रद्धा है, मैं ही उत्पन्न करता। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा या चित्तम इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेवाभि ददामि हम। वो श्रद्धा जो है, गणेश जी अच्छे हैं, गणेश जी अच्छे हैं, मैं मंगलवार को उनके पास जाऊंगा, जो घर से जो नंगे पांव जाऊंगा, फिर और जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। 6 घंटे चलते हैं, 2 घंटे लाइन में रहते हैं, फिर इसके बाद इस प्रकार से श्रद्धा उनके अंदर अचलम श्रद्धा आ जाता है। वो श्रद्धा भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं। कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा। तो भगवान इतना मेहनत करते हैं, देवी देवता वादों के अंदर भी श्रद्धा लाने के लिए भगवान बहुत मेहनत करते हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामम मयैवा विहितान हितान। कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा उनको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, आराधना करने के बाद बहुत कुछ। पर वो भी, चाहे गणेश जी के पास जाने के बाद धन मिलता है, शिव जी के पास जाने के बाद पत्नी मिलता है, और या जो पति मिल जाता है, जो भी है वो भगवान कहते हैं मैं ही देता हूँ। शिव जी के पास कोई पत्नी पति का स्टॉक नहीं है, ना तो गणेश जी के पास पैसे का। वो उनके कर्मों के अनुसार जो पैसा है भगवान जो है गणेश जी को दे देते हैं बुद्धि, और गणेश जी जो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। माया एवं ही विहितानि है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो जो लोग दे सकते हैं, उनको भी मैं ही देता हूँ अगर दिया तो इस प्रकार से जो है भगवान इतना कहते हैं। फिर भगवान जो है कह रहे हैं कि अंतमंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान्। जो ये जो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम,
वो कहते हैं कि देवी देवता के जो भक्त है तेषाम अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका जो फल है, बड़ा बंगला हो, पत्नी हो या पैसा हो, वो सब समय के बाद नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए देवी देवता के पास जो लोग मेहनत करके जाते हैं, वो लोग इतना मेहनत करते हैं पर उनका फल जो है नाश हो जाए, इसलिए अल्प मेधसम, कम बुद्धि वाले मानते हैं। देवान देव जो यान्ति, क्यों और वो देवी देवता जो है देवी देवताओं के धाम जाएगा, उनका धाम भी जो है समय के साथ, प्रलय के साथ बर्बाद हो जाएगा। और मेरे भक्त जो है नाच के गा के रसगुल्ला खा के मेरे धाम को प्राप्त। कृष्णा, ये ना इंसाफ, ये ना इंसाफ, ये देवी देवता के भक्त बहुत मेहनत करते हैं और आप उनको नश्वर जो है फल देते हो, और आप रसगुल्ला खाते हैं और एकादशी में एकादशी का फीस्ट करके नाचते हैं, गाते हैं, और आप उनको अपना धाम देते हो, शाश्वत धाम देते हो, शाश्वत सुखी देते हो, और ये लोग इतना मेहनत करने के बाद भी उनको जो है कम समय। आप बहुत ही पक्षपात करते हो कृष्ण, पक्षपात करते हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। ये तमाम प्रपतन थे जो देवी देवता के पास जाएंगे, देवी देवता का उपासना, देवी देवता के पास जाएंगे, उनका धाम जो है उनका धाम, और वो जो है टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है, तो इनका फल भी शाश्वत नहीं है। इसमें मेरा दोष नहीं है, जो मुझे बचेगा वो मेरे पास आएगा, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। इस प्रकार से देवी देवतावादों का खंडन भगवान कहते हैं। और जो है भगवान कहते हैं ठीक है 9 प्रकार के लोगों, पर कृष्ण बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो है आपको निराकार मानते हैं, आपके हाथ नहीं पाँव नहीं ऐसे बोलते हैं। ये 10वें प्रकार के जो है मायावादियों का वर्णन। अव्यक्त व्यक्तम अपान मन्यते माम अबुद्धया परम भाव जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है आप हम सब कृष्ण जो है भगवान नहीं था, वो निराकार था, फिर माया जब के चंगुल में आ गया तो वो आकार आ गया, और कृष्ण जब माया से चंगुल से निकल गया फिर से निराकार हो गया। हमारे अंदर आकार है, क्यों? हम कुछ समय पहले भगवान थे, निराकार थे, अब माया की चंगुल में आकार आ गया, हम सोम करेंगे, निराकार हो जाएंगे। अब व्यक्त व्यक्तम आपन मन्य थे अबुद्धया, ये अल्पमेधेशम नहीं, ये अबुद्धय 10वां प्रकार के मनुष्य है। परम भाव अजानंत, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप था, हूं और रहूंगा, पर मैं अव्यय हूँ, और मेरा आकार था, सुंदर आकार जो है हमेशा से था, सौंदर्य था, वो रहेगा। व्यय का तो होता है घटनाश, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो घट 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 करता है, पर भगवान अव्यय, उनका शक्ति बल सौंदर्य घटता नहीं। मैं सबसे उत्तम हूँ ये जानते नहीं है, ये मायावादी लोग मुझे जानते नहीं है, ये कम बुद्धि वाले लोग मुझे जानते नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन कहता है कि क्योंकि आपका सुंदर नाम रूप गुण लीला सब शाश्वत है, फिर लोग इसे देख क्यों नहीं पाते हैं कृष्ण, ये लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? भगवान अर्जुन, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्यों नहीं समझ पाएंगे कृष्ण, क्यों आप नहीं समझाते? वो समझना नहीं चाहते हैं अर्जुन। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ायम ना विजानाति लोकयम अजम अव्ययम। वो लोग मुझे समझना चाहते हैं और मैं उनको जबरदस्ती नहीं करूंगा। और ना हम प्रकाश सर्वस लोग, तो योग माया सम आवृता मूढ़ो, ऐसे मूढ़ लोग जो है मुझे कभी समझते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं है, और मैं अव्यय हूँ, मेरा आकार था, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप था, है और रहेगा। ये लोग समझ नहीं पाएंगे। ये 10 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए 4 प्रकार के दुष्कृतान मनुष्य, 4 प्रकार के सुकृतान मनुष्य, ये देवी देवतावाद और मायावाद का वर्णन करते करते अब जो है आगे भगवान कहेंगे वो लोग क्यों नहीं जान पाएंगे कृष्ण, मैं सब कुछ जानता हूं अर्जुन, पर सबका भूत भविष्य जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। जो लोग मुझे ईर्षा करते हैं उनका जो है बुद्धि यादगाश में हरा लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे जानना नहीं चाहते हैं। वेदा हम, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च, सबका वर्तमान में जो जो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सोच रहा है मैं जानता हूँ। भूत का क्या क्या सोच रहे थे वो भी जानता हूँ, भविष्य में क्या क्या सोचेंगे और क्या बनेंगे वो सब जानता हूँ, पर मुझे लोग नहीं जानते हैं। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, ऐसा लगता है कि हर जीव संसार में फंस गए तो फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। ये जीव कब से फंसे हुए कृष्ण? बताता हूँ, बताता हूँ। इच्छा द्वेष समुतेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समः सर्गे यान्ति परम तपा। सर्ग यानी कि जैसे ही ये भौतिक जगत आया तब से ये लोग जो है
जो है मुझसे अलग हो गए और मुझे जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं अर्जुन? इच्छा द्वेष समुत्तेना, उनके अंदर भगवान से अलग रहने का इच्छा है और मुझसे द्वेष करने का भाव है, और इसलिए वो द्वंद्व में फंस जाते हैं। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, वो हर चीज को एक ही ना पूर्ण बनाना नहीं होता है, मेरे योजना को अपना योजना नहीं बनाते, वो द्वंद्व में फंस जाते हैं। सर्वभूतेषु समः सर्गयन्ते, कभी कभी हम लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, है ना? तो ये सब गलत है। सच बात तो है, हमारे अंदर भगवान से इतना ईर्ष्या है, हम कहें कि कृष्ण मुझे अच्छा लगता है, पर वो बाजू वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बाजू वाला इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगर हमें कृष्ण अच्छा लगता है तो इस संसार में हर चीज हमें अच्छा लगना चाहिए। वो ईर्ष्या दिखाई पड़ता है। लव मी लव माई डॉग, अगर आप मुझे प्रेम करते हो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो। तो इस प्रकार से भगवान से प्रेम करते, भगवान के हर चीज से प्रेम होना चाहिए, पर नहीं होते, ईर्ष्या होता है। बोला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके पास हमसे जैसे धन कैसे। भगवान के एक्चुअली ईर्ष्या यह है कि भगवान के पास हमसे जैसे सौंदर्य बल कपड़े कैसे है, वही दूसरे को देखकर वो ईर्ष्या जागृत होता है। ये ईर्ष्या के कारण हमारा यादगाश कम हो जाता है और भगवान से हम दूर हो जाते हैं। ये पृथ्वी के आरंभ से, ब्रह्मांड के आरंभ से होता है। एक बार एक बच्चा जो है मर गया था, तो पाशा देश की बात है, पिता और माँ जो है बहुत दुखी था। इन्वेस्टिगेटर आए थे, बोला बच्चा कैसे मर गया, 2 साल का बच्चा मर गया, और कैसे हो सकता है, कौन मारा होगा। बुरी तरह से दीवार से उसका सर पीटा गया था, रक्त से लबालब भर गया था। माँ रो रही है, पिताजी हैरान है क्या हो गया। और इन्वेस्टिगेटर आया, डिटेक्टिव्स आया, बोले कौन कर सकता है, पुलिस है, पता नहीं लगा। तो एक इन्वेस्टिगेटर ने देखा ये कि उनका बड़ा भाई 5 साल का है, वो घूम रहा है इधर उधर। तो बोला बेटा बेटा चॉकलेट खाओ चॉकलेट। ये बच्चे को किसने मारा, 3 दिन के बाद ये हो रहा है। तब वो कह रहा है कि ये बच्चे को मैंने मारा। क्यों मारा? तो बोला जब से ये बच्चा पैदा हुआ ना, ये जब से वो पैदा हुआ ना, मेरी माँ उनको ज्यादा जो है समय दे रही है, उनको सब कुछ दे रही है, मेरे साथ समय नहीं मिला, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। वो लोग रात को फिल्म देखने गए और यहाँ पे मैंने जो है उनका फिल्म, ये इस बच्चे का फिल्म ही खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से वो बच्चे के अंदर जो है ईर्ष्या था, वो कहाँ से आ गया? बच्चे मन के सच्चे ऐसे नहीं होता है। बद्ध जीव अगर भौतिक जगत में है तो उनके अंदर ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या देश समुथे न द्वंद्व मोह न भारत, ये द्वंद्व में फंस जाते हैं, ये अच्छा ये बुरा फंस जाता है। वो समझता नहीं है भगवान जो है हर परिस्थिति में मुझे अच्छा लगता है, वो भाव आता नहीं है इनके अंदर। अच्छा बुरा सब देखता रहता है। हो कृष्ण, ऐसा लगता है कि कोई आपके इस मोह माया से बच नहीं सकता है। नहीं अर्जुन, नहीं बच सकते। तो कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, बताओ कोई रास्ता है क्या? येषामन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इस संसार में मैं अपने शुद्ध भक्तों को भेजता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे। येषामन्तगतं पापं जनानां, वो लोग जो कि पुण्यवान लोग हैं, वो ऐसे साधु संतों का स्वागत करते हैं, उनके लिए जन्माष्टमी के लिए डोनेशन करते हैं, उनके लिए जो है प्रचार की भगवत गीता प्रचार में मदद करते हैं, लाइफ मेंबर बनते हैं। और इस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त करते करते वो लोग सेवा करते करते जो है उनके कृपा प्राप्त करते, धीरे 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 वो जो है शुद्ध भक्त बन जाते हैं, द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और मेरा भक्ति करने लग जाते हैं। ऐशा मंत्र गौतम पापम जनानम पुण्य कर्मते द्वंद्व मोहन मुक्त भजनते मां दृढ़। इसलिए मेरे शुद्ध भक्तों को मैं भेजता हूँ, ताकि कम से कम पुण्यवान लोग जो है उनका सेवा करते 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 एक दिन भक्त बन जाएंगे। पर धन्य है प्रभुपाद जी, पापी लोगों को उन्होंने तार दिया। जो लोग सुकृतिवान नहीं थे, दुष्कृतिवान थे, हाँ, हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, इसको जपा में लगे थे। जिस प्रकार से नारद मुनि ने मृगारी को दुरात्मा से महात्मा बना दिया। ये कितने प्रकार के लोग होंगे? 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान, एक देवी देवतावाद और एक मायावादी। अब जो है ब्रह्मवादी का वर्णन आ रहा है। 10 हो गया, 11वां। जरा मरा मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णं आध्यात्मा आध्यात्माम कर्म च अकिल। इसके अलावा 11वां प्रकार के कुछ मनुष्य हैं,
वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार करते हैं, पर उनको ब्रह्म ज्योति और लगता है, और वो ब्रह्म ज्योति में भौतिक जगत से जाकर वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जरा मरा मोक्ष है, ये बुढ़ापा और मृत्यु से वो दूर होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आकार रहेगा तो बुढ़ापा और ये रहेगा, तो इससे मुझे दूर चाहिए, और वो मेरा भक्ति करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है वो मेरे आकार को जानते हैं, पर उनको ब्रह्म ज्योति और भी अच्छा लगता है। पर वो लोग कैसे भक्त बनेंगे? ये जो है तो कहते हैं कि वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। स आदिभूत साद्या, स आदिभूत, स आदिभूत आदिदेव माम, साध आदि यज्ञ ये विदु, प्रयाण काले अपि चामाम ते वृद्ध युक्त चेतसा। वो जानता है कि जितने भी जीवात्मा का स्रोत मैं हूँ, जितने भी देवी देवता है उनमें सबसे श्रेष्ठ देवता मैं हूँ, जितने भी यज्ञ है उसका स्वामी मैं हूँ। और वो इस प्रकार से मेरा चिंतन करते करते प्रयाण काले अपि चामाम, वो अंत समय में वो मेरा स्मरण करते हैं और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। पर ये लोग ब्रह्म ज्योति में जाते तो जाते हैं, वैकुंठ के नजदीक उनका मैं उनको स्थान देता हूँ। और वो लोग वैकुंठ वासियों को देख देख कर उनका चेतना में अपग्रेड हो जाता है, फिर साकारवाद बन जाता है। तो इस प्रकार के इस अध्याय में चार प्रकार के दुष्कृतिवान, चार प्रकार के सुकृतिवान, देवी देवतावाद और मायावाद और ब्रह्मवादों का वर्णन आता है। इस अध्याय में वास्तव में भगवान इतना सुंदर सुंदर बात कहते हैं। हाँ, श्री भगवान वाचा, इसमें अर्जुन वाचा आता नहीं है, 7वां 9वां और 15वें अध्याय में। और महात्मा का वर्णन जो है 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 8वें अध्याय में, 7, 8 और 9 महात्मा कौन है ये पता लगता है। और इस अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग में कहता हूँ, इस अध्याय को आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि किस प्रकार से भगवान को हर जगह पे देखना है और खुश रहना है। जो जानता है कि पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश भगवान से आया है, वो जो है हर चीज को देख के हर समय हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा और उनको खुश करता रहेगा। तो ये जो अध्याय हमें सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, भाई आसक्त भगवान में आसक्त है। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, योगी कैसे बनना है बताता है कि हर चीज को देख के मुझे स्मरण करो। तो ये जो है अद्भुत विलक्षण में आर्ट ऑफ लिविंग है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग देखेंगे तो हर समय हर स्थान और हर परिस्थिति में हम सुख रहेंगे और अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी और गुरुदेव का ख्याति बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हमें चाहिए कि हम ये आर्ट ऑफ लिविंग को गंभीरता से ले, हर समय हर परिस्थिति में भगवान को अनुभव करने का, भगवान को पृथ्वी जल अग्नि वायु हाँ को देखकर जो है भगवान को स्मरण करके परम सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सार्थक करके औरों के जीवन को सार्थक करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के वाणी को विराम। हरे कृष्णा। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।